नमस्कार। जय श्री रावणा। अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हैप्पी दिवाली। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय रावणा राजपूत प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर के। जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसको हम संक्षिप्त रूप में बताना चाहेंगे कि ये क्यों आवश्यक है। वर्तमान युग में जहां आज़ादी के लगभग 70 वर्षों बाद भी सामाजिक न्याय अभी भी कई जातियों में अपेक्षित हैं, उसी श्रेणी में रावणा राजपूत समाज भी, यदि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसकी विश्लेषण किया जाए तो ये अत्यंत और अति पिछड़ा वर्ग की एक जाति है। लेकिन साथियों, आरक्षण का जो दायरा है, जो परिधि है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50% पर रोका हुआ है और 50% योग्यता के आधार पर छोड़ा हुआ है। यानी कि किसी भी राजकीय भर्ती में 50% योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी और 50% आरक्षण के आधार पर भर्ती की जाएगी। अब बात यहाँ ये आती है कि अनुसूचित जातियों और जनजाति को तो आरक्षण मिला हुआ है उनकी आबादी के अनुपात में, लेकिन संपूर्ण ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिला है वो शेष बचा हुआ 50% से मिला हुआ है और ये भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न क्वांटिटी के आधार पर है। दूसरी विसंगति अगर हम देखें ओबीसी के साथ में, तो सबसे बड़ी विसंगति आ रही है टीएसपी में। जो ट्राइबल क्षेत्र हैं जिनको केंद्र सरकार ने टीएसपी क्षेत्र घोषित किया है, ऐसे राजस्थान में लगभग 7-8 जिले टीएसपी के हैं। उनमें कुछ प्रमुख क्षेत्र है जो है पूर्ण रूप से टीएसपी से हैं। यानी लगभग 45% आदिवासी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा रिजर्वेशन जो है जिले का वो पॉलिटिकल रूप से 100% है और राज की भर्तियों में 45% है। वहाँ पर ओबीसी शून्य है। ये सारी जो विसंगतियां हैं आरक्षण को लेकर के, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ओबीसी की आज तक गणना नहीं है। कि मंडल कमीशन ने जो अनुमान लगाया था 52% का, काका कालेलकर कमीशन ने जो अनुमान लगाया था 52% का, वो अनुमान के आधार पर ही आज तक ओबीसी को आरक्षण चल रहा है। ये सबसे बड़ी विसंगति है और इस विसंगति को अगर दूर करना है तो हमें निश्चित रूप से जो है जाति आधारित जनगणना करवानी पड़ेगी। अब आप आइए कि केंद्र सरकार ने इस ओर जाति आधारित जनगणना को लेकर के पार्लियामेंट में बिल पास करवा लिया है, राज्यसभा में बिल पास होके पड़ा है, लेकिन जो जनगणना विभाग है उसकी मानसिकता अभी तैयार नहीं हुई इस बारे में कि उनको जाति आधारित जनगणना करनी है या नहीं करनी है। तो हम ये चाहते हैं कि रावणा राजपूत समाज अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस डिमांड को पुरजोर शोर से उठाएगा और अपनी आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा ठोस रीज़न है रिजर्वेशन की विसंगति को दूर करने के अलावा, हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया हुआ है। हम समानता का अधिकार जाति और वर्ग भेद के
रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी जातिगत जनगणना करवानी चाहिए कि ऐसे कितने उच्च कुलीन उच्च वर्ग के परिवार हैं जहाँ निम्न वर्ग की महिलाएं ब्याह करके गई है, और ऐसे कैसे निम्न वर्ग के परिवार हैं, कितने परिवार हैं जिनमें उच्च वर्ग की महिलाएं ब्याह के गई है और इंटरकास्ट मैरिज हुई है। आज इस इंटरकास्ट मैरिज के आधार पर ही हम जाति भेद और रंग भेद को मिटा सकते हैं, ऊंच नीच के भेद को मिटा सकते हैं, और समानता का जो अधिकार है उसका आकलन भी इसी आधार पर कर सकते हैं। इस वजह से भी जातिगत जनगणना होना जरूरी है, ताकि ये भी पता चले कि एक परिवार, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है चाहे राजपूत परिवार है, यदि उसकी गणना होने लगे जाति के आधार पर, तो उनमें कितनी बहुएं किस कास्ट से आई हैं उसका आकलन भी इसी आधार से लगता है। और इसी पैमाने से पता चलता है कि हमारे भारत में, हमारी आज़ादी के बाद में जो शिक्षा हमें मिली है, उस शिक्षा के आधार पे कितने लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और इस जाति और वर्ग की प्रथा से ऊपर उठ करके इंटरकास्ट मैरिज की है। ये अवेयरनेस का आकलन भी जो है वो जातिगत जनगणना के आधार पर हो सकता है। तो साथियों, मैं आज अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे फिर हम मिलेंगे आपसे अगले मुद्दों पर। जय श्री राम।